इस देश में सियासत यूं आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर चश्मे दान करती है। जी हाँ, यही कहानी पिछले 2 दिन में हमारे देश में बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उनके द्वारा गढ़ी गई। हम सब उनके हाथों की कठपुतली बन के रह गए। अगर हम पक्ष में थे तो पक्ष के साथ खड़े हो गए, अगर हम विपक्ष में थे तो विपक्ष के साथ खड़े हो गए। लेकिन इस देश के साथ पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ, अगर आप सच में जान लेंगे तो जानने के बाद, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है कि आने वाले सालों में आपकी जेब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। देश में गरीबी और गुर्बत आ सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस देश के खिलाफ एक फैसला लिया गया। यह फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया 2 तारीख को। पहले भी वार्निंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन 2 तारीख को भारत के ऊपर 26% टैरिफ का ऐलान किया गया। अब ये 26% क्यों लगा, इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसको मैं आपको आराम से बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपने अलग अलग चीजों पे टाइम बड़ा बर्बाद किया। आपसे बस 10 मिनट मांगूंगा, उसके बाद आपका जवाब क्या होगा खुद कमेंट करके बताइएगा। दरअसल टैरिफ क्या होता है, पहले आप इसको डिटेल में जान लीजिए। टैरिफ एक तरह से ड्यूटी होती है, टैक्स होता है। टैरिफ का मतलब यह है कि भारत में कोई चीज 100 रुपए में बनी, या फिर भारत का कोई व्यापारी है, वो अमेरिका में जाके उस चीज को 100 रुपए में बेचता है और अमेरिका ने उस पर 20% टैरिफ लगा दिया, तो वहां पे उस सामान की जो कीमत है 120 रुपए हो जाएगी। यानी अचानक से अमेरिका के लोगों के लिए वो चीज 20 रुपए महंगी हो जाएगी। अब अमेरिका का जो नागरिक है वो 20 रुपए महंगे में, यानी 120 रुपए में उसको खरीदेगा। 120 रुपए में खरीदने के बाद जो 100 रुपए हैं वो कंपनी को मिल जाएंगे, 20 रुपए जो है वो अमेरिका की सरकार को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भारत के लोगों का क्या घाटा? तो भारत के लोगों का सबसे बड़ा घाटा ये है कि अगर भारत की कोई कंपनी अमेरिका में अपना सामान बेचती है तो 100 रुपए उसने अपना रेट फिक्स किया था, वहां पे सरकार ने कहा कि 20 रुपए तुम मेरी तरफ से भी मांगो, यानी उस कंपनी ने अमेरिका की आवाम से 120 रुपए मांगे। लेकिन सेम अगर कोई कंपनी अमेरिका की है और अमेरिका में बेचती है, बिजनेस करती है, तो सरकार जो अमेरिका की है उससे वो 20 रुपए नहीं लेगी, तो ऑटोमेटिकली अमेरिका की जनता के लिए वो चीज़ें 20 रुपए सस्ती होगी। अब जब 20 रुपए सस्ती आपको मिल रही है तो आप महंगी क्यों खरीदेंगे? यानी अमेरिका के बाजार में जो भारत की कंपनी है अपने आप गायब हो जाएगी। इसका भारत की कंपनियों पे सीधा असर ही है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कंपनी जो है तो बड़े लोगों का मामला है, इसमें आम जनता क्यों इन्वॉल्व हो? एक आदमी जो रोजी रोटी चलाता है कैसे परेशान होगा, क्या होगा, उसको क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक भारत की बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है, उसका कोई विरोध नहीं करता, हर आदमी उसका सम्मान करता है, हर आदमी उसकी इज्जत करता है, और उस कंपनी का नाम है टाटा कंपनी। टाटा ने भारत के अंदर कोई गाड़ी बनाई, गाड़ी को भारत में बनाने के बाद जैसे अमेरिका में बेचने के लिए जाता है, उस गाड़ी की कीमत अपने आप 26% बढ़ जाएगी। 100 रुपए की गाड़ी है या फिर 1 लाख रुपए की गाड़ी है तो 26,000 उस पर एक्स्ट्रा अमेरिकन आदमियों को देना पड़ेगा। तो महंगाई की वजह से हो सकता है कि उस चीज़ को अमेरिका के जो नागरिक है ना खरीदे, और ऐसे सूरत हाल में टाटा कंपनी पूरी तरीके से घाटे में आ जाएगी। टाटा कंपनी को बंद करने की भगवान न करे कभी नौबत आई तो टाटा कंपनी में जो मजदूर काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको दिक्कत होगी। तो ये टैरिफ लगाने का फर्क है, और टैरिफ का भारत को क्या नुकसान है ये मैं आपको बताता हूँ, और बता दिया, आराम से आप समझ सकते हैं। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देखिए मोदी साहब, आप हमारे दोस्त हैं, आपकी हम इज्जत करते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने देश के भविष्य के साथ आपको खिलवाड़ करने नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने मौका दिया था और कहा था कि भारत अपने टैक्स में कटौती करे, और भारत ही नहीं दुनिया के जितने भी देश हैं अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाते हैं वो कटौती करे, नहीं तो हम भी उनके ऊपर सेम अमाउंट में टैक्स लगा देंगे। हालांकि भारत या फिर दुनिया के किसी भी देश ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को साइन नहीं किया, टैक्स में कटौती नहीं की। इसी के जस्ट बाद अमेरिका ने एक टैक्स प्लान लाया, और इस टैक्स प्लान का जो नाम है यूएसए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। इस टैरिफ की अगर बात करें तो ट्रंप ने थोड़ी सी रियायत बरतते हुए कहा कि देखिए आपने हम पे जितना टैक्स लगाया है हम उसका बस आपके ऊपर आधा लगाएंगे। भारत अमेरिका के ऊपर 52% टैरिफ लगाता है। इसका क्या नुकसान है आपको बड़े आराम से मैं बताता हूँ। कोई भी कंपनी अमेरिका की है और अपने सामान को भारत में बेचना चाहती है तो उसको 52% एक्स्ट्रा देना होगा, आम जनता से चार्ज करना होगा। और ये जो 52% है ये
किसके खाते में जाएंगे? सरकार के खाते में। यानी जो चीज़ आपको 1 लाख रुपए की मिल सकती थी वो चीज़ें आपको भारत में 1,52,000 की मिलती है। जो आईफोन शायद आप 1,52,000 का खरीदते हैं, अगर इतना टैरिफ ना लगे तो आपको बस 1 लाख में मिल जाए। सवाल ये भी नहीं है, हम जीएसटी के माध्यम से भी टैक्स देते हैं इस सरकार को, हम रोड टैक्स देते हैं, हम सर्विस टैक्स देते हैं। उसके बाद अगर हम किसी विदेशी गाड़ी को खरीदते हैं तो 52% जब हमको टैक्स देना पड़ता है तो फिर दिक्कत की बात यह है। ट्रंप ने कोई गलत बात नहीं बोली थी, ट्रंप ने कोई ना वाजिब डिमांड नहीं रखी थी। अगर 26% टैरिफ से हमारे देश में इतनी महंगाई आ सकती है तो उनके ऊपर आपने 52% लगाया था। ये भी मेरा असली मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा कुछ और है। अभी आपको मैं मोटा मोटी टैरिफ वार समझा रहा हूँ कि टैरिफ से दिक्कत क्या होती है। आगे और भी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। टैरिफ 1 लाख का आईफोन आपको 1,52,000 में खरीदने को मजबूर कर रहा, तो पहली चोट आपके जेब पे यहां हो गई सरकार की गलती की वजह से। 52% आपको यहां पे टैरिफ देना पड़ा। आपने लगभग 1 लाख की अगर कोई गाड़ी ले ली, एक बाइक ले ली 1 लाख की, उस 1 लाख की बाइक में आपको 52,000 रुपए सरकार को टैक्स देने पड़े। हालांकि आपने कंपनी को दिए, लेकिन कंपनी सरकार को देगी, तो इनडायरेक्टली आपके जेब से भी 52,000 गए। कंपनी अपने जेब से नहीं देगी, आपसे चार्ज करेगी, तो 52,000 ये हो गए। दूसरी बड़ी बात ये है कि 52,000 देने के बाद फिर आप सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे आने के बाद आप टैक्स वहां पे भी देंगे, रोड टैक्स। सरकार की सर्विसेज का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सर्विस टैक्स देना है। टोल नाका पार करेंगे तो आपको टोल टैक्स देना है। इसके बावजूद भी आपको सड़कों पे गड्ढे मिलेंगे, सड़कों पे आपको बड़े बड़े ब्रेकर मिलेंगे। यानी आप 52% यहाँ देते हैं, 18% जीएसटी देते हैं, उसके बाद सर्विस टैक्स देते हैं। ये तमाम चीज़ें देने के बावजूद भी आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। इधर आपके जो मजदूर आपके देश की कंपनियों में काम करते हैं, वो चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे विप्रो हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे टीसीएच हो, कोई भी कंपनी हो, अगर आप काम करते हैं और आपका प्रोडक्ट विदेशों में बेचा जाएगा तो अचानक से 26% टैरिफ उस पर लगाया जाएगा। इस वजह से जो विदेश के लोग हैं आपके प्रोडक्ट को महंगाई की वजह से नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे का नुकसान ये है कि आपकी कंपनियां बंद हो सकती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब अमेरिका के लोग भारत की चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो भारत के लोग भी अमेरिका की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, अमेरिका की भी कंपनियां बंद होगी, ट्रंप की भी कमर टूटेगी। तो ऐसा नहीं है। क्या आईफोन जैसा फोन आपके देश में कभी बना? अच्छा, आईफोन आप हटा दीजिए, आपके देश में कोई भी छोटा सा एक ठीक ठाक फोन बना? 2-3 कंपनी आई थी, एक लावा आया था, एक शायद मोटरोला आया था। फ्रीडम के नाम पे तो हमारे साथ घोटाला ही हुआ। ये तमाम चीजें आने के बावजूद भी हमारे देश में न एक ठीक से फोन बनता है, न ठीक से कोई चीज़ बनती है। ज़्यादातर चीज़ें हमको अमेरिका से, चाइना से मंगानी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम उन पे इतना टैक्स लगा रहे हैं कि उन्होंने भी 26% लगा दिया। यानी आम जनता और आम लोगों की जो कंपनियां हैं बंद होने के कगार पे होंगी। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि एक बिल जो वक्फ के नाम पे पास होना था, उसको रोकने के लिए और उसको पास करवाने के लिए पक्ष और विपक्ष रात के 2 बजे तक संसद भवन में खड़ा रहा। 2 बजे तक संसद भवन में बातचीत करता रहा, एक दूसरे के साथ डिस्कस करता रहा, एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन करता रहा। कमियां, खामियां, तारीफों के पुल एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के पक्ष में लोग बांधते चले गए। लेकिन इसी संसद भवन में न पक्ष ने न विपक्ष ने किसी ने ये चूं तक नहीं किया कि जो 26% हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, इसका खामियाजा क्या होगा, इससे आम जनता की जेब पे क्या असर पड़ेगा। एक लड़का जो आईटी फैक्ट्री में जाके काम करता है, एक लड़का जो किसी शॉप में जाके मेहनत मजदूरी करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, हैंडमेड बनाता है या फिर कंपनी से बनवाता है, उसको वक्फ की जमीन से उतना लेना देना नहीं है जितना उसकी कंपनी से है। 26% चीजों में महंगाई आना मतलब आप समझ सकते हैं। और ये चीजें न पक्ष उठाता है न विपक्ष उठाता है, क्योंकि दोनों को पता है कि जब तक जनता परेशान रहेगी, जब तक जनता की जेब में पैसे नहीं होंगे, अगर जनता को 2 रोटी के लिए आप तरसा दोगे, एक चावल के दाने के लिए तरसा दोगे, एक बाइक के लिए तरसा दोगे, एक कार के लिए तरसा दोगे, तो फिर आगे का क्या सोचेगी वो? आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता कि हमारे देश में एप्पल क्यों नहीं बनता। आपके दिमाग में नहीं आ सकता कि सोनी कंपनी क्यों नहीं है। जरा आप सोच के देखिए कि ये 26% टैरिफ लगाया गया। अच्छा, इसका एक दुखद फेज है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? रशिया। इस पूरी टैरिफ लिस्ट में उसका नाम नहीं है। लिस्ट मैं आपके सामने अपने एडिटर से बोल दूंगा, लगा देगा। और कौन है? ईरान, जिसके खिलाफ पूरी मिडिल ईस्ट में लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका, उसका भी नाम नहीं है।
कनाडा को इसने धमकी दी, कहा कि आप हमारे 91वें स्टेट बन जाएं, अपना वजूद खो दें। अमेरिका ने लड़ाई छेड़ दी कनाडा के खिलाफ। ट्रंप ने भी कुछ भरा बुरा कहा, इधर कनाडा ने भी जवाब दिया, कहा कि तुमको हम मिटा देंगे, बिजली की पावर सप्लाई तक काट दी अमेरिका की। कनाडा का भी नाम नहीं है, मैक्सिको का भी नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने बड़े स्पष्ट अंदाज में विरोध किया था और कहा था कि अगर आप हमारे ऊपर ऐसे टैरिफ लगाएंगे, चीज़ें महंगी होंगी, हमारी चीज़ें आपके देश में नहीं जा पाएंगी, हम आपको नहीं बेचेंगे, हम अल्टरनेट ऑप्शन चूज कर लेंगे, हम रशिया को बेच देंगे। लेकिन अगर हमारे देश के हुक्मरान ये बात ट्रंप के सामने आंखों में आंखें डाल के बोलने की हिमाकत करते, तो हमारे देश के वो लोग जिनको जंजीरों में बांध के भेजा गया वो नहीं होता, हमारे देश के ऊपर इस तरह से बोझ न डाला जाता 26% टैरिफ का। और जिस हिसाब से वक्फ बिल को लेके, मंदिर मस्जिद को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके, अभी कल मैंने वीडियो बनाया था कि मराठी और हिंदी के बीच लड़ाई हो रही। अगर इन चीज़ों से ऊपर उठ के हम आईटी सेक्टर में वार करते, इन चीज़ों से ऊपर उठ के अगर हम किसी अच्छी चीज़ों में जंग लड़ते, शिक्षा में लड़ते। ट्रंप के यहाँ पे आप राजनीति देखिए कि ज़्यादातर दवाएं जो अमेरिका में जाती हैं वो भारत से बन के जाती हैं। मेडिकल सेक्टर अमेरिका का भारत से चलता है। ट्रंप ने बड़ी बुद्धिमानी से मोदी जी से कहा कि मोदी साहब एक काम कीजिए, मेडिकल पे थोड़ा सा ये टैरिफ वैरिफ हटा दीजिए, 52% 53% नहीं चलेगा, मेडिकल है। अब अगर मोदी जी में है हिम्मत तो विरोध कर ले, या फिर जो भी हमारे देश के पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिक्स करते हैं, पक्ष में विपक्ष में, सब एक सुर में कहे ना, कोई भी हो एक सुर में कह दे कि भाई हमारे ऊपर 26% लगा, दवाएं हो चाहे सुई हो, हम लगाएंगे 52% हर एक चीज़ पे। तो अमेरिका को जो चीज़ें हमसे सच में चाहिए उस पर वो टैक्स फ्री करवा रहा, जो चीज़ें उसकी डेली की नीड नहीं है, जो चीज़ें अलग थलग देशों से वो मैनेज कर सकता है, वहाँ के लिए उसने 26% डाल दिया। कुछ नाम है, आप लिस्ट में देख सकते हैं कि उनके ऊपर 10% है, भारत के ऊपर 26%। और भारत कहता है कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। यही चीज़ें तकलीफ देती है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आम जनता के लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता। कंपनियां बंद होगी क्या मतलब है, आम जनता बेरोजगार हो जाएगी क्या मतलब है। अमेरिका ने कहा कि हम अपने देश में इतने जीरो में तो गिन नहीं पाया कि इतने खर्च करके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इतने खर्च करके हम यहाँ पे स्टार्टअप करेंगे, कंपनियां खोलेंगे। भारत में कोई ऐसा प्लान है क्या कि 26% लग गए हम इतनी कंपनियां खोलेंगे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी ने कहा? कांग्रेस, बीजेपी और भी जितने आरजेडी और ये तमाम जो पार्टियां हैं, सबका अलग अलग जगहों पे शासन है, किसी ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और अपने देश में इतनी फैक्ट्रियां खोल देंगे? कोई मतलब नहीं, लड़ते रहो मंदिर मस्जिद के नाम पे। मीडिया का आप हाल देखिए, किसी ने एक आवाज तक नहीं उठाई कि 26% लग गया, क्या इसका रिजल्ट होगा। और यहीं से फिर सवाल निकल के सामने आता है कि जब ऐसी चीजें होंगी तो इसका जवाब आने वाले टाइम में कौन देगा, कौन जवाब देगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। और ऐसी अपडेट के लिए और ऐसी तीखे सवालों के लिए कि जवाब कौन देगा, अगर आप कोर्ट कचहरी और भी ऐसे लोग जो सच में जिम्मेदार हैं, जवाबदेही रखते हैं, उनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी प्रोग्राम के साथ जिसमें हम फिर सवाल उठाएंगे कि जवाब कौन देगा। बाकी आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।